संख्या यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो गुणनखंडों की संख्या में जो क्वेश्चंस होते हैं, आपसे गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है, गुणनखंडों का योग पूछ सकता है, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और उनका योग पूछा जा सकता है, या फिर इनमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी पूछा जा सकता है। तो हम एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और उनके बारे में समझेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, गुणनखंडों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो देखना आप एक बार इधर। मैं जैसे आपसे ये कहूँ कि मेरे पास कोई भी एक संख्या है, मैं एक संख्या लेता हूँ जैसे 12, ये एक संख्या है 12। अब देखो यहाँ पर आपसे ये भी तो पूछ सकता है संख्या 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं, और या फिर ये भी पूछ सकता है संख्या 12 कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः भाजित है। तो दो तरह के सवाल बनते हैं। तो संख्या 12 है वो कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः भाजित है, या इसके कुल कितने फैक्टर होंगे यहाँ पर। तो संख्या 12 के देखिए, मैं आपसे ये कहूँ कि एक, देखो एक जो होता है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, समझ गए मेरी बात। तो एक हो गया, 12 में देखो 2 का भाग जा रहा है, 12 में 3 का जा रहा है, 12 में 4 का जा रहा है, और 12 में 6 का जा रहा है, और 12 में 12 का जा रहा है। या तो फिर मैं ऐसे कहूँ कि संख्या 12 है वो इन संख्याओं से पूर्णतः भाजित हो रहा है। तो टोटल कितनी संख्या हो गई, टोटल हो गई यहाँ पर 6 संख्या। तो संख्या 12 है वो 6 संख्याओं से पूर्णतः भाजित है। या आपसे ये पूछे कि संख्या 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं, तो भी इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर छोटी छोटी संख्याएं अपने को दे तो हम आराम से पता लगा लेंगे यहाँ पर, लेकिन जब बड़ी संख्या आ जाए तो उसमें हम इस तरीके से पता नहीं लगा पाएंगे, टाइम लगेगा वहां पर। तो इसका एक अल्टरनेटिव मेथड होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो, अब जैसे अगर मैं मान लूं, ये तो अपने पास पूछा जा रहा था कि संख्या 12 के टोटल फैक्टर कितने हैं, या फिर अगर मैं आपसे ये कहूं कि संख्या 12 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। संख्या 12 के सभी गुणनखंडों का योग, तो योग में आप क्या करोगे, इनके फैक्टर निकालोगे फिर उनका योग करोगे। तो 12 6 18, 4 22 और 3 25 और 2 27 और ये कितना हो जाएगा 28। या फिर आप ऐसे बोल दोगे कि संख्या 12 के सभी गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। क्लियर। मैं अगर आपसे ये कहूं कि जैसे मान लो कि मेरे पास संख्या एक 48 है, और संख्या 48 के टोटल गुणनखंड बताने हैं, कुल कितने गुणनखंड है, कुल गुणनखंड। तो आप जैसे अगर मान लो हम नॉर्मल तरीके से करें, तो आपको पता है, आप कहोगे सर 48 का एक गुणनखंड एक हो रहा है, बिल्कुल सही है। 48 में 2 का जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 6 का जा रहा, 7 का नहीं जाएगा तो 8 का है, उसके बाद 12 का है, उसके बाद 16 का है, उसके बाद देखो 24 का है, और उसके बाद क्या है 48 का है। तो आप ये कहोगे कि सर 48 के अंदर इन सभी संख्याओं का भाग जा रहा है, तो आप इनके टोटल करोगे तो 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप कहोगे कि सर संख्या 48 के टोटल जो फैक्टर हो गए वो कितने हो गए, 10 हो गए। या फिर 48 है कुल 10 संख्याओं से पूर्णतः भाजित है, ठीक है ना। लेकिन हम इस तरीके से गुणनखंडों की संख्या नहीं निकालेंगे, तो हम निकालेंगे कैसे, वो अपने को समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो अगर हम इसका अल्टरनेटिव मेथड निकाले, देखो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान देना एक बार। संख्या 48 के कुल गुणनखंड कितने हैं। तो अपना जो मेथड रहेगा वो मेथड सभी संख्याओं के अंदर रहेगा, चाहे कितनी बड़ी संख्या आ जाए। तो ध्यान देना एक बार, सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम है कि हम 48 के गुणनखंड करेंगे। तो 48 के गुणनखंड करेंगे, देखो 2 का देंगे तो 24, फिर 2 का देंगे तो कितना 12, फिर 2 का देंगे तो कितना आएगा 6, फिर 2 का देंगे तो 3, और फिर 3 का देंगे तो 1।
अब आप यहाँ पर क्या करो कि इनके फैक्टर जो आपने निकाले हैं, उन जो फैक्टर निकाले हैं, अब ये देखो कि दो कितनी बार काउंट हो रहा है, एक दो तीन चार बार काउंट हो रहा है, तो दो की पावर चार बना लो, क्लियर, गुणा तीन, यहाँ पर एक बार काउंट हो रहा है तो तीन की पावर क्या आ जाएगा, एक। अब यहाँ पर आपने जो पावर बनाई है, जो घात बनाई है, उस घात में प्लस एक करना है आपको, मतलब जो दो की पावर चार है उस चार में आपको प्लस एक करना है, तो चार में मैं प्लस एक करूंगा तो कितना आएगा, पाँच, फिर गुणा में यहाँ पर इसकी पावर एक है तो यहाँ भी आपको प्लस एक करना है, तो ये हो जाएगा दो, तो पाँच दूनी कितने हो जाएंगे, दस। तो मैंने क्या कहा था, 48 के अंदर कुल कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, क्लियर। तो आप इस तरीके से सभी संख्याओं के गुणनखंड निकाल लो, फिर इनका जो पावर बना लो, फिर पावर में प्लस एक करना है और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। तो आप इस तरीके से गुणनखंड निकाल सकते हो। अब जैसे देखो, अब मान लो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैंने कहा जैसे मैंने कहा 180 है, 180 में कुल गुणनखंड कितने हैं, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 180 के गुणनखंड करेंगे, 90, 45, 15, 5, इनका पावर बनाएंगे तो दो आ रहा है बेटा, दो बार, तीन की पावर आ जाएगी दो, पांच की पावर आ जाएगी एक। मैंने क्या कहा था, पावर में प्लस एक करना है, तो दो की पावर, यहाँ पर दो की पावर दो है तो एक जोड़ेंगे तो तीन, यहाँ दो है तो एक जोड़ेंगे तीन, एक जोड़ेंगे तो दो, तो तीन तीन नौ और नौ दूनी 18, तो टोटल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, क्लियर। तो 180 में जो टोटल जो गुणनखंड है वो कितने हैं, यहाँ पर 18 है, ठीक है। तो एक ये अपने ये एक अल्टरनेटिव मेथड है, सभी संख्याओं के गुणनखंड आप निकालोगे तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखिए, अब जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ, देखिए कि जो गुणनखंड आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो भी गुणनखंड आ रहे हैं उन गुणनखंडों का आपसे योग भी पूछा जा सकता है, तो देखो योग में हम क्या करेंगे, सभी गुणनखंडों का योग, योग कैसे निकालें, देखो मैं अगर एक एग्जांपल लूं, मैंने कहा संख्या 360 के सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 360 के गुणनखंड करेंगे, 180, दो का देंगे 90, 90 में दो का देंगे 45, 45 में तीन का देंगे 15, 15 में तीन का देंगे 5, 5 में पाँच का देंगे एक। अब यहाँ देखिए दो की पावर कितना हो जाएगा, तीन, गुणा में तीन की पावर दो और पाँच की पावर एक। अब अपने को निकालना है सभी गुणनखंडों का योग निकालना है, तो देखिए अब यहाँ देखो दो की पावर तीन आ रही है, तो जितनी पावर, इसका मैक्सिमम पावर तीन है, तो हम इसका यहाँ पर दो की पावर तीन है तो दो की पावर जीरो से स्टार्ट करते हुए दो की पावर तीन तक लिखेंगे, आप समझ गए मेरी बात। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, देखो दो की पावर जीरो प्लस दो की पावर एक प्लस दो की पावर दो प्लस और दो की
पावर 3। क्लियर। इसी तरीके से अगले टर्म को भी ऐसे लिखेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। क्लियर। इसी तरीके से इसी टर्म को भी लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो, किसी की भी पावर अगर 0 आती है उसका वैल्यू 1 होता है, फिर प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। ठीक है। उसके बाद इसका भी क्या हो जाएगा 1, इसका 3, इसका 9, इसका क्या हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 5। अब देखो 8 और 4 12 और 2 14 और 1 कितने हो जाएंगे 15। उसके बाद 9 और 3 12 और 1 कितने हो गए 13 और 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 के सभी गुणनखंडों का योग मिल जाएगा अपने को। तो देखो 15 छः के कितने हो गए 90, 90 गुणा 13 कर दो आप, तो ये हो जाएगा 1170। तो 360 के सभी गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा 1170 आ जाएगा। क्लियर। तो आप इस तरीके से निकालोगे, सबसे पहले 360 के आप गुणनखंड करोगे, गुणनखंड करने के बाद योग, देखो मैंने क्या बताया, अगर संख्या जब आपको निकालनी है तो उसकी घात में +1 करके गुणा करेंगे। क्लियर। और योग निकालना है, जो भी आपको घात आ रही है, जैसे 2 की पावर 3 आ रही तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हुए और 2 की पावर 3 तक उनको आपस में जोड़ेंगे। इसी तरीके से प्रत्येक टर्म को हम लिखेंगे, फिर उनको हम क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में जाके, तो अपने को क्या मिल जाएगा योग मिल जाएगा। हम जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, देखिए जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया 800 के सभी गुणनखंडों का योग। मतलब सभी गुणनखंडों का, इसके अंदर देखो सभी में अंदर क्या हो गया है कि इसमें सम भी आ गया और विषम भी आ गया। क्लियर। अपने को इसमें टोटल बताने हैं। देखो सबसे पहले हम 800 के गुणनखंड करें, 400, 200, फिर 2 का देंगे 100, फिर 2 का देंगे 50, फिर 2 का देंगे 25, फिर 5 का देंगे 5 और फिर 5 का देंगे 1। अब यहाँ देखिए, अब इनका पावर बनाएंगे तो देखो 2 की पावर कितना बनेगा यहाँ पर 5, उसके बाद 5 की पावर कितना बनेगा 2। क्लियर। अब अपने को यहाँ पर देखिए इनका योग बताना है, तो मैंने क्या कहा था कि 2 की पावर 5 है तो पावर को 0 से स्टार्ट करके हम 5 तक लिखेंगे और उनका योग करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 और 2 की पावर 5। उसके बाद 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। क्लियर। अब यहाँ देखिए, अब अपने को इनका सॉल्यूशन करना है। 2 की पावर 0 का वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32। उसके बाद ये हो जाएगा 1, फिर 5 और फिर 25। ठीक है। अब इनका हम योग करेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा कितना 2 और 1 3, 4 और 3 7, 7 और 8 कितने हो गए 15, 15 और 16 31 और 31 और 32 कितने हो जाएंगे 30, 30 60, 31 और 32 63 गुना। उसके बाद 25 5 30 और 1 कितने हो जाएंगे
हम 63 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 63 गुणा में 31, तो ये हो जाएगा 3 6 9 18, तो ये कितना आ जाएगा 3 9 6 15, 8 और 1 9, तो कितना आएगा बेटा 1953 आ जाएगा 800 के सभी गुणनखंडों का योग। क्लियर? तो इस तरीके से हम गुणनखंडों का योग निकालेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, देखो अब हम पढ़ेंगे सम गुणनखंडों की संख्या और उसका योग ज्ञात करना। ठीक है, देखो सम गुणनखंडों की संख्या जैसे सम में रहेंगे वो, अब जैसे देखो मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ पहले। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि कोई भी संख्या जैसे 24 है, ठीक है, और 24 कुल कितनी संख्याओं से भाज्य है या फिर 24 के टोटल गुणनखंड क्या है। देखो 24 का 1 हो गए, 2 का भी जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का, 8 का, 12 का और 24 का। अब देखो इसके अगर टोटल गुणनखंड की बात करें जब, तो ये टोटल आ जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 3 3 6 और 2 8। अगर मैं कुल की बात करूं, टोटल जो फैक्टर है वो तो हो गए 8। ठीक है, अब मैं बात करूं कि सम गुणनखंड कितने हैं, तो सम गुणनखंड देखिए 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैं सम की बात करूं तो सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे 6। ठीक है, और इसी में अगर मैं बात करूं कि विषम की, तो विषम के हो गए 1 2, कितने हो जाएंगे 2 विषम के। अब आप ये देखिए कि सम के 6 हो गए, टोटल 8 है यहाँ पर, तो अपने को यहाँ से विषम संख्या, विषम जो गुणनखंड है वो नहीं लेने अपने को। क्लियर? अब वो कैसे नहीं लेने वो चीज मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव मेथड है इसका, जो सेकंड जो मेथड रहेगा हम उस तरीके से करते हैं। देखो मैं कहूँ कि जैसे 24 है, तो हम 24 को सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, 2 का देंगे तो 12, फिर 2 का 6, फिर 2 का देंगे तो 3 और फिर 3 का देंगे तो 1। अब मैं आपसे ये कहूँ कि सर 2 की पावर 3 बन गया और 3 की पावर 1 बन गया। ठीक है, अब इसमें अपने को बताना है कि सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ये अपने पास डायरेक्ट 6 आ जाए। तो देखो हम कैसे करेंगे, जो सम संख्या रहेगी ना, उस सम संख्या की घात में प्लस 1 नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे अब यहाँ पर देखिए सम संख्या है यहाँ पर 2, अब सम संख्या की घात है 3, तो मैंने क्या कहा था, सम संख्या की घात में प्लस 1 नहीं होगा। सम संख्या की पावर में प्लस 1 नहीं करेंगे। क्लियर? और जो विषम सम संख्या के अलावा कोई भी संख्या से विषम संख्या आ रही है तो उसकी पावर में प्लस 1 होगा। क्लियर? क्योंकि अपने को सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो यहाँ पर सम संख्या की पावर 3 है, तो ये सेम का सेम रहेगा बेटा 3, फिर गुणा, इसकी पावर 1 है तो 1 में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस का 1 कर देंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो टोटल गुणनखंड कितने हो जाएंगे 6। तो मैंने क्या कहा, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, क्योंकि हम जैसे यहाँ इसकी पावर में जब हम प्लस 1 नहीं करेंगे तो अपने पास दो विषम जो गुणनखंड है वो अपने पास यहाँ से विषम गुणनखंड काउंट नहीं होंगे। अगर मैं मान लो सम संख्या की घात में प्लस 1 कर रहा हूं तो उसके अंदर सभी के सभी गुणनखंड मेरे को मिल जाएंगे। ठीक है, और सम गुणनखंड सिर्फ सम गुणनखंड ही निकालने के लिए उसकी पावर में प्लस 1 नहीं किया जाता, और तो अपने को सम गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी, क्योंकि टोटल में से विषम गुणनखंड अपने आप हट जाएंगे। क्लियर?
तो इस तरीके से सम गुणनखंडों की संख्या निकाली जाती है। ठीक है, अब जैसे मान लो हम एक और एग्जांपल लेंगे इसी तरीके से। तो आप देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप नोट करते रहा करो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए आगे कोई क्वेश्चन करे तो। ठीक है, जैसे मान लो कोई एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा 120 में सम गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले हम 120 के फैक्टर करेंगे, टुकड़े। 60 आ गया, 60 में 2 का देंगे बेटा 30, 30 में 2 का देंगे 15, 15 में 3 का देंगे 5 और 5 में 5 का देंगे 1। तो मैं ऐसे कहूँगी 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। मैंने क्या कहा था, सम गुणनखंड जब आपसे पूछता है तो सम संख्या की पावर में प्लस 1 नहीं करेंगे, मतलब ये सेम की सेम रहेगी। यहाँ पर इसकी पावर में प्लस 1 होगा 2 आ गया, इसकी पावर में प्लस 1 होगा 2 हो गया, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो मैं ऐसे कहूँगा कि 120 में जो सम गुणनखंड है वो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। क्लियर? अब हम देखो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। मतलब जो भी सम गुणनखंड निकले हैं उन सम गुणनखंडों का योग हम कैसे ज्ञात करेंगे। सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। तो सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करेंगे तो जैसे हम कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। देखो मैंने आपसे ये कहा कि संख्या 140 है, 140 के सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 140 के टुकड़े करेंगे। तो 140 में 2 का देंगे 70, 70 में 2 का देंगे 35, 35 में 5 का देंगे 7 और 7 में 7 का देंगे 1। तो मैं इसे कहूँगा कि 2 की पावर 2 आ गया, 5 की पावर 1 आ गया और 7 की पावर 1 आ गया। ठीक है, अब हम योग निकालेंगे। तो योग निकालेंगे तो यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा था, संख्या के अंदर सम संख्या की पावर में प्लस 1 नहीं करेंगे। तो योग के अंदर क्या सिस्टम रहेगा, देखिए योग के अंदर की जो सम संख्या की जो पावर रहेगी उसको हम जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, मतलब जीरो वाले टर्म नहीं लेंगे। समझ गए मेरी बात? तो मतलब यहाँ पर क्या करना है, सम संख्या की पावर में जीरो वाली टर्म नहीं लेंगे। मतलब क्या करेंगे, पावर 1 से स्टार्ट होगा, पावर 1 से स्टार्ट। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर देखिए सम संख्या की जो पावर रहेगी उसमें जीरो वाली टर्म नहीं आएगी। जैसे मान लो यहाँ 2 की पावर 0 है तो वो जीरो नहीं आएगा, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है। बाकी सब में आपको सब में आपको जीरो वाली टर्म लेनी है। तो यहाँ देखिए मैंने मैंने लिखा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। फिर इसमें देखिए इसमें तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1।
इसमें भी 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, सिर्फ सम संख्या की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 1, ये आ गया 5, इसका वैल्यू 1, ये आ गया 7। तो 4 और 2 6, 5 और 1 6, 7 और 1 8, तो ये कितना हो जाएगा 6 6 36, 36 गुणा में 8 करता है, तो 8 6 48 हो गया, 8 दिए 24 और 4 कितने हो गए 28। तो मतलब अपने पास आ जाएगा 140 में सम गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा 288। क्लियर। सबसे पहले आपको टुकड़े करने हैं, जो सम संख्या के अंदर सम संख्या की जो भी पावर है उसमें जीरो वाले टर्म नहीं आएगी। मतलब अगर मैं ये कहूँ जैसे 2 की पावर 2 आ रही है अपने पास, तो 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है, न कि बल्कि 0 से। बाकी जो टर्म रहेगा यहाँ पर, बाकी जो भी है उसको 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। अब हम पढ़ेंगे सम गुणनखंडों में के योग में एक और सवाल लेते हैं। देखो, जैसे मैंने कहा आपसे संख्या 240 में सम गुणनखंडों का योग। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, 240 के हम टुकड़े कर देंगे, मतलब गुणनखंड। 2 का भाग देंगे 120, 120 में 2 का देंगे 60, 60 में 2 का देंगे 30, 30 में 2 का देंगे 15, 15 में 3 का देंगे 5 और 5 में 5 का देंगे 1। अब हम देखो 2 की पावर काउंट करते हैं, तो 2 की पावर कितना काउंट हो रहा है यहाँ पर 4, 3 का पावर 1 और 5 की पावर 1। मैंने क्या कहा था, सम संख्या की पावर में जीरो वाले टर्म नहीं लेंगे, मतलब 1 से स्टार्ट होगा। तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। उसके बाद यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो ये 2 हो गया, ये 4, 2 की क्यूब 8 होता है, 2 की पावर 4 16, इसका 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5। अब 16 और 8 24, 4 28 और 2 30 गुना 3 और 1 कितने हो गए 4, और 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 24, 24 को 30 से करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 720। तो कहने का मतलब ये होगा कि 240 में जो सम गुणनखंड है उनका योग कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। क्लियर। तो आप इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आज पार्ट फर्स्ट में इतना ही पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या और उनका योग कैसे ज्ञात करते हैं, और अभाज्य गुणनखंड की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। क्लियर।